साथियों, टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंशन को लेकर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो जो टैक्स ऑडिट की हमारी ड्यू डेट है वो 30 सितंबर 2025 है। उसके बाद आपकी आईटीआर फाइल होने वाली है जो कि 31 अक्टूबर 2025 तक होगी। तो टैक्स ऑडिट के लिए ऑलरेडी बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन दी गई हैं सीबीडीटी को, जिसमें आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी रिप्रेजेंटेशन दी गई थी और रिक्वेस्ट की गई थी कि ये जो डेट है 30 सितंबर की, इसको जो है बढ़ा दिया जाए, एटलीस्ट एक महीने से तो बढ़ाया जाए। क्योंकि क्या होता है, जब टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो आईटीआर फाइलिंग की डेट है 31 अक्टूबर तक की, जो कि टैक्स ऑडिट के केसेस के लिए होती है, तो वो भी ऑटोमेटिकली एक महीने से बढ़ जाएगी। तो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन बहुत सारे जो है कॉमर्स ऑफ चैम्बर्स वगैरह के द्वारा भी दी गई है, या आप बोल सकते हैं टैक्स ऑडिट फर्म्स के द्वारा भी दी गई हैं। तो टैक्स ऑडिट का बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत प्रेशर वाला अभी सीज़न है, त्यौहार वगैरह भी चल रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको जो है एक नया अपडेट इसके ऊपर देने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर, टू द चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ब्लॉक, सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर ऑडिट एसेसीज रिपोर्ट फॉर असेसमेंट 25-26 कंसिडरिंग प्रैक्टिकल कंप्लायंस चैलेंजेस एंड अपकमिंग फेस्टिवल्स। तो देखिए यहाँ पर नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, जो कि करीब करीब सबसे पुराना एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 70 साल पहले जो है फॉर्म हुआ था, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ओल्डेस्ट एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेडर और बिजनेस फ्रेटर्निटी के लिए, केवल नागपुर में नहीं बल्कि सेंट्रल इंडिया के अंदर। और ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है नागपुर, ये फिक्की का मेंबर भी है, जिसने ऑलमोस्ट हर एक ट्रेडर और बिजनेस एंटिटी को सर्व करता है सेंट्रल इंडिया में। तो इन्होंने भी देखिए सीबीडीटी को एक रिप्रेजेंटेशन दी है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप इस डेट को एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ जाते हैं तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट है टैक्स ऑडिट वगैरह का सारे ही केसेस को कंप्लीट करना इतने कम समय में। जबकि यूटिलिटीज़ वगैरह जो अपलोड की गई थी, या यूटिलिटीज़ जो भी आई थी आईटीआर की, वो बहुत लेट जो है रिलीज़ की गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर इनका ये कहना है, we respectfully submit this urgent representation seeking an extension of at least 2 months in the due date for filing of income tax return for the taxpayer whose accounts need to be get audited for assessment year 25-26। तो आप भी जानते हैं कि जो भी आपके आईटीआर फाइलिंग थी उसकी डेट जो थी वो 16 सितंबर 2025 थी। अगर आपका नॉन ऑडिट केस था, मीन्स आप इंडिविजुअल वगैरह थे, आप टैक्स ऑडिट में नहीं जाते थे, बट जितने भी टैक्स ऑडिट वाले पर्सन हैं उनके लिए टैक्स ऑडिट होना ज़रूरी है, और उनका जो टैक्स ऑडिट होना है वो 30 सितंबर 2025 तक होना है, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद उनकी आईटीआर फाइल करनी है, तो इस आईटीआर फाइलिंग के लिए भी 2 महीने का एक्सटेंशन मांगा गया है। तो आईटीआर फाइलिंग के लिए 2 महीने का एक्सटेंशन का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली जो टैक्स ऑडिट की डेट है वो भी एक्सटेंड होनी चाहिए। वी आर सीकिंग एक्सटेंशन इन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न सिंस एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 AB द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज़ 1 मंथ। तो सेक्शन 44 AD जो कि टैक्स ऑडिट की बात करता है, उस टैक्स ऑडिट के अकॉर्डिंग जो टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट होती है ऑडिट रिपोर्ट की, वो 1 मंथ होती है प्रियोर द ड्यू डेट ऑफ स्पेसिफाइड एज पर सेक्शन 139 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 है उसके अंदर ओरिजिनल आईटीआर फाइल होती है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो ओरिजिनल आईटीआर की फाइल है वो 31 अक्टूबर है, और उससे एक महीना पहले टैक्स ऑडिट की डेट होती है, जो कि सेक्शन 44 AB के अकॉर्डिंग जो है वो किया जाता है। एज सच एक्सटेंशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट इज रिक्वेस्टेड विच वुड ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट एंड अदर रिपोर्ट एप्लीकेबल टू द टैक्स पेयर कवर्ड अंडर सेक्शन 44 AB और एनी अदर प्रोविजन वेयर इन द ड्यू डेट इज लिंक्ड विद द रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट। तो देखिए यहाँ पर जो भी टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट होगी वो ऑटोमेटिकली ही रिटर्न फाइलिंग की डेट्स के साथ ऑलरेडी आप बोल सकते हैं अलाइन होती है, क्योंकि 31 अक्टूबर को अगर आपकी रिटर्न फाइल होनी और उसमें एक्सटेंशन हम मांगते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको जो है टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट में भी एक्सटेंशन करना पड़ेगा। तो अभी देखिए कि जो नई डिमांड रखी गई है वो ये रखी गई है, फाइलिंग ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड अदर फॉर्म इंक्लूडिंग फर्म कंपनी ट्रस्ट बीइंग 1 मंथ प्रियोर टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एज पर सेक्शन 44 AB। तो अभी इसकी जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर 2025 है। अब इसकी रिक्वेस्ट डेट जो की गई है वो 30 नवंबर 2025 की गई है। तो 2 महीने का एक्सटेंशन यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो जब हम 2 महीने का एक्सटेंशन ऑडिट रिपोर्ट में मांग रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ही जो आईटीआर फाइलिंग होंगी ऑडिट केसेस की, आप ऊपर देख सकते हैं ऑडिट केसेस आईटीआर फाइलिंग, इसकी जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर 2025 है। इसकी ऑटोमेटिकली ही 2 महीने से बढ़ जाएगी डेट। तो इसकी डेट भी जो नई डेट होगी वो 31 अक्टूबर से बढ़कर 31 दिसंबर 2025 हो जाएगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप, रिप्रेजेंटेशन की गई है नागपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा सीबीडीटी को डेट को
एक्सटेंड करने की। इसी तरीके से रिक्वेस्ट जो है हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा भी की गई है। अब देखते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सीबीडीटी इसके ऊपर कितना गौर करता है। मेरे हिसाब से तो डेट को ज़रूर बढ़ाना चाहिए। जिस तरीके के प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है इस टाइम पे, फेस्टिवल का सीज़न भी है, तो जो भी ऑफिस में काम करने वाले पर्सन्स होते हैं, कोलीग्स होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं, उनको भी छुट्टी वगैरह का के लिए अपना प्रोग्राम बनाना होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़रूर ड्यू डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें सीबीडीटी के द्वारा जो आईटीआर फाइलिंग की यूटिलिटी थी वो इतनी लेट रिलीज़ की गई। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को कुल मिला के देखें तो डेट एक्सटेंड ज़रूर होनी चाहिए, मैं भी ये मान के चलता हूँ। बट देखते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको लेके क्या डिसीज़न लेता है। थैंक यू वेरी मच।